जय हिंद दोस्तों। और आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है अंकन पद्धति। क्या नाम है भाई? अंकन पद्धति। अब आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन नया नहीं है ये। खास करके जो उन बच्चों के लिए है या ऐसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स मतलब वनडे एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन को किस प्रकार से टर्मिनेट करता है, किस प्रकार से पूछता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, अंकन पद्धति में 3 फॉर्मेट्स में क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट फॉर्मेट जो दिया रहता है, आपको बहुत सारे अंक दे देगा, 4-5 ठो ऐसे करके कहेगा कि इस अंक के प्रयोग से सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। पहला फॉर्मेट क्या होता है? सबसे बड़ी, ठीक है, और सबसे छोटी। यही 2 चीजें इसमें पूछती हैं कि इस अंकों के प्रयोग से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाएं। पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा हमें डिफरेंस हर क्वेश्चन में मिलेगा। आप लोगों ने क्वेश्चन में सब बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन इसमें क्या नया मिलने वाला है इसके लिए आपको क्लासेस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से फिर भी स्किप करके चले जाएं तो चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, तो सबसे पहले सबसे बड़ी जब बनाने के लिए बात कहे तो दिए गए अंक में से सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8, उससे थोड़ा सा छोटा 7, उससे थोड़ा सा छोटा 6, उससे थोड़ा सा छोटा 5, उससे थोड़ा सा छोटा 3 और सबसे छोटा 0। क्लियर है? ये आपका सबसे बड़ा हो गया। लेकिन यहीं पर अगर सबसे छोटी की बात कर दें तो बच्चे क्या करते हैं? सबसे भारी मिस्टेक यही करते हैं कि यहां से इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, 0 को आगे कर देते हैं। अब यहां पर हमें 6 अंक दिया हुआ है, तो कह देगा कि इस अंक के प्रयोग से 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इस अंक के प्रयोग से 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इसी अंक के प्रयोग से 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो जब इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो 0 आगे चला जाएगा, और किसी भी संख्या के पहले अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, फिर तो आपके बचेंगे 5 ही अंक ना। तो इस प्रकार का जब भी 0 वाला क्वेश्चन दे तो हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 0 को छोड़कर देखेंगे, 0 को छोड़कर देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 0 को छोड़कर तो सबसे छोटी कौन सी है? इसमें 3। सबसे छोटी अंक रखने के बाद उस 0 को रखना है। कभी भी सबसे छोटी अंक रखने के बाद उस 0 को रखना है। अगर उसी अंक में पूछे, जैसे 6 अंक दिया है तो 6 अंक में ही पूछेगा, 6 अंक दिया तो 5 अंक तो पूछेगा नहीं। अब बाकी संख्याओं को रख दीजिए। हमने सबसे बड़ी और सबसे छोटी लिख लिया। अब कभी कभी कह देता है कि इसका योग क्या होगा, मतलब प्लस क्या होगा, सम क्या होगा। कभी कभी इसका डिफरेंस पूछ देता है, मतलब अंतर क्या होगा, घटाव। तो अगर आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालने आ गया हो तो योग और डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं। ये आपका था पहला फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट क्या है, इसमें ध्यान से समझेंगे, और जहां भी दिक्कत होगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर से आने वाले आप लोगों को वीडियो में उस चीज को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। और बाकी आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप ट्रिक चाहते हैं, तो किसी भी संख्याओं को कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, देखिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको ट्रिक की जानकारी होनी जरूरी है। तो हमारे इस चैनल पर जो है सारे टॉपिक से रिलेटेड जो है ट्रिक आपको बिल्कुल मिलेंगे। आप चैनल को जरूर विजिट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब दूसरा फॉर्मेट ये पूछता है कि जो आपको अंक दिया हुआ है, अभी तो मैंने बड़ा अंक दे दिया है, छोटा अंक भी दे सकता है ऐसे करके। तो कह सकता है कि इस अंक के प्रयोग करते हुए कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट ये पूछता है तो आपको कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इसके प्रयोग से। तो जब 3 अंक का दिया रहता है तो 4 बनाए जा सकते हैं, 4 बार बना सकते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मेट ये होता है, तीसरा फॉर्मेट ये पूछता है कि अगर जो अंक दिया हुआ है
कोई भी अगर आपको अंक दिया रहेगा बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि इसके प्रयोग से बनाएंगे सबसे पहले बड़ी संख्या या छोटी संख्या। इसके प्रयोग से सबसे पहले बड़ी संख्या बनाए या छोटी संख्या बनाए, बड़ी बनाए या छोटी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या बना करके 47 से डिवाइड करें तो शेष क्या बचेगा, ऐसे पूछता है। ठीक है, बड़ी संख्या बना करके 47 से डिवाइड करें तो शेष क्या बचेगा। दूसरा पॉइंट कि इससे अगर हम लोग छोटी संख्या बनाएं और 13 से डिवाइड करें तो शेष हमारा क्या बचेगा। बस यही 3 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछते हैं, और ये आप लोगों की अंकन पद्धति की जो है बेसिक जानकारी थी। ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को बेसिक जानकारी बता दिया ताकि आपको अंक बनाने आ जाए, नंबर बनाने आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड किस प्रकार से और किस किस लैंग्वेज में, मतलब कि कैसे टर्मिनेट करके क्वेश्चंस पूछते हैं वो हम देखेंगे। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।